Hello everyone, welcome to कंसोल प्लेयर। माय नेम इज़ अमन गौर और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक मिनी प्रोजेक्ट जिसका नाम है गेस द नंबर गेम। ओके, तो गेस द नंबर गेम किस तरह से वर्क करता है और इसमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे रन करेंगे, इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ कि गेम किस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा। तो मैंने इस गेम को रन किया। तो देखिए क्या होता है इस गेस द नंबर प्रोजेक्ट में। यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, द कंप्यूटर विल जनरेट अ रैंडम नंबर, मतलब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। मतलब अब मैं यूज एक कंप्यूटर को एक रेंज बता दूंगा कि 1 से 50 तक की। जैसे कि मैंने एक कंप्यूटर को एक रेंज बता दी। ओके, वो रेंज है 1 से 50 के बीच में। अब कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। वो रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है। वो रैंडम नंबर 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 25 हो सकता है, 44 हो सकता है। मतलब वो नंबर कुछ भी हो सकता है रैंडम। कंप्यूटर एक नंबर उसको चूज करेगा और यूजर को इस नंबर को गेस करना होगा। मतलब कंप्यूटर ने अगर यहाँ पर 10 नंबर चूज किया है तो यूजर के पास 10 चांसेस होंगी इस नंबर को गेस करने के लिए। ओके, वन बाय वन यूजर के पास चांसेस आएंगी। यूजर अपना नंबर इनपुट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूजर नंबर इनपुट कर रहा है और जो कंप्यूटर का नंबर है वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर वो दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ पर होगा कि यूजर उस गेम को जीत जाएगा। और अगर वो मतलब नंबर जो कंप्यूटर ने गैस किया है, यूजर अगर उसको गैस नहीं कर पाता है तो यहाँ पर क्या होगा, यूजर उस गेम को हार जाएगा। और इसके लिए यूजर के पास 10 चांसेस होंगी। और इसको देखते हैं अब यहाँ पर एक बार रन कराकर। तो यहाँ पर मैंने पाइथन ओपन किया है, इसमें मेरे पास ये पहले से ही कोड है। अभी मैं आपको एक बार रन करा कर दिखाता हूँ। मैंने रन किया, यहाँ पर आ रहा है गेस द नंबर। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर यूज़र ने गेस किया 50, मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पर एक हिंट आ रहा है। ओके, वो हिंट क्या है, हिंट है कि गेस लोअर नंबर, मतलब 50 से लोअर नंबर है। साथ ही साथ हमें ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ चांसेस कितने लेफ्ट है, मतलब कितनी चांसेस अभी हमारे यूजर के पास बची हैं। 10 में से 10 से अभी हम लोगों ने एक बार इनपुट कर दिया, अब हमारे पास 9 चांसेस बची। ठीक है, तो मतलब अब हमें 50 से लोअर नंबर इनपुट करना है। तो जैसे कि यूजर ने यहाँ पर 25 इनपुट किया। अभी यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हुआ यहाँ पर कि गेस हायर नंबर, मतलब एक हमें रेंज पता चल गई। 50 से छोटा नंबर है और 25 से बड़ा, मतलब 50 से 25 के बीच में वो नंबर है जो कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर चूज किया है। तो अभी मैं यहाँ पर 35 करता हूँ, आ रहा है गेस हायर नंबर। फिर मैंने यहाँ पर कर दिया 40, गेस हायर नंबर आ रहा है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हिंट के साथ साथ यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि नंबर ऑफ चांसेस कितनी बची है। राइट, यहाँ पर मेरे पास 6 चांसेस बची है यूजर के पास। तो अब मैंने इनपुट कर दिया 42 और ये यहाँ पर करेक्ट नंबर था जो कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया था। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक मैसेज आ गया यू वन। उसके बाद ये स्कोर आ गया, योर स्कोर इज 60 और गेम ओवर। इसके बाद हमारा यहाँ पर प्रोग्राम फिनिश हो गया। और इस तरह से ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसे अभी हम लोग क्रिएट करेंगे और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, किन किन बेसिक चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये सब अभी हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मतलब यूज़ करना है हम लोग को। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा यहाँ पर हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। ओके, हमें रैंडम नंबर जनरेट करवाना है कंप्यूटर से। और दूसरा स्टेप है एक तरह से, इसमें रैंडम नंबर जनरेट कराने के साथ हम यहाँ पर लूप भी रन करवाएंगे। लूप रन होगा तभी तो उस इसकी हेल्प से ही हम यूज़र से 10 टाइम नंबर इनपुट करवा पाएंगे।
और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का। कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग यहाँ पर यूजर से नंबर इनपुट करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यूजर इनपुट का भी हम लोग यूज करेंगे। और इनकी हेल्प से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है गेस द नंबर गेम। ओके, तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करते हैं और यहाँ पर एक हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है गेस द नंबर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक मॉड्यूल जिसका नाम है रैंडम, उसे इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। ये क्या है, ये एक मॉड्यूल है जो कंप्यूटर को एक रैंडम नंबर चूज करने में हेल्प करता है। ओके, तो इसमें एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रैंड INT। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले एक कंप्यूटर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, COMP। और इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करा रैंडम डॉट रैंड INT। और इसके अंदर मैंने रेंज बता दिया कि किस रेंज में कंप्यूटर नंबर सेलेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर मैंने रेंज बता दी 1 से 50। तो अब क्या होगा, अभी मैं आपको इसको प्रिंट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने इसको प्रिंट किया। अब बेसिकली इसमें बैकएंड में क्या होगा, बैकएंड में रैंड INT एक रैंडम नंबर सेलेक्ट चूज करता है। ओके, तो ये रेंज है हमारी 1 से 50, मतलब कंप्यूटर यहाँ पर 1 से 50 के बीच में रैंडमली कोई भी नंबर चूज करेगा यहाँ पर। तो मैंने देखिए इसको रन किया, यहाँ पर आ रहा है रिजल्ट में 41। ओके, यहाँ पर कंप्यूटर ने एक रैंडम नंबर सेलेक्ट किया जो कि है 41। मैंने एक बार फिर से इसको रन किया, आपकी वो नंबर हो गया 15 यहाँ पर। फिर रन किया मैंने 37। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्यूटर इस रेंज के अंदर रैंडम नंबर सेलेक्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पर इस तरह से रैंडम नंबर, यहाँ पर देखिए हर बार वो नंबर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर हो गया कि हमने कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करा लिया। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हमें एक लूप रन कराना होगा जिससे हम क्या करेंगे, उस लूप की हेल्प से यूज़र से 10 टाइम नंबर इनपुट करवाएंगे। ओके, यूज़र के पास केवल 10 चांसेस होंगी उस नंबर को गेस करने के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है चांस। चांस नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने 1 स्टोर किया। ओके, अब ये क्या करेगा, ये एक तरह से ट्रैक करेगा कि प्लेयर ने कितने, मतलब कितने टाइम में गस उस नंबर को गैस किया है। ओके, तो यहाँ पर चांस इक्वल्स टू अभी 1 है। अब हम लोग यहाँ पर वाइल लूप की हेल्प लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा वाइल चांस इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब जब तक चांस की वैल्यू 10 के बराबर या फिर उससे छोटी है तब तक ये लूप हमारा रन होता रहेगा। और लूप रन होगा, इसके अंदर की टास्क क्या है वो अब हम लोग यहाँ पर बताते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो कि है यहाँ पर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब लूप रन हो रहा है तो लूप रन होने के साथ हमें यूज़र से नंबर इनपुट करवाना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक यूज़र नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें मैंने यूज़र से इंटीजर में नंबर इनपुट कराया और एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया यहाँ पर कि गेस द नंबर। कुछ इस तरह से मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया और साथ ही साथ एक लाइन का गैप कर देते हैं। उसके बाद अब क्या है, अब जब यूज़र नंबर इनपुट कर देगा कंप्यूटर एक नंबर सेलेक्ट करेगा। ओके, इस रेंज से 1 से 50 के बीच में कंप्यूटर एक नंबर सेलेक्ट करेगा, चूज करेगा। यूज़र के पास 10 चांसेस होंगी उस नंबर को गेस करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़। मैंने यहाँ पर करा अगर इफ यूज़र डबल इक्वल्स टू कंप्यूटर, मतलब अगर यूज़र का नंबर, यूज़र जो यहाँ पर नंबर इनपुट कर रहा है वो इक्वल है किसके, कंप्यूटर ने जो नंबर सेलेक्ट किया है उसके। तो अगर कंप्यूटर ने जो नंबर सेलेक्ट किया है वो यूज़र के नंबर से मैच कर रहा है, इक्वल है, तो यहाँ पर प्रिंट कर दो। मैंने यहाँ पर करा प्रिंट यू वॉन। इस तरह से एक मैसेज प्रिंट हो जाए
और उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक स्कोरिंग भी की है कि यहाँ पर एक स्कोर भी शो हो कि यूज़र ने जितने टाइम में गेस किया है 100 से उसको स्कोरिंग करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो स्कोर के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करा है 110 माइनस चांस मल्टीप्लाई बाई 10। अभी इस फॉर्मूले को मैं आगे और ब्रीफली इसमें एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि अब यूज़र जब करेक्ट नंबर गेस कर लेता है उसके आगे क्या करना है, उसके आगे मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ किया जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक यहाँ पर इस लूप को ब्रेक कर देगा। मतलब अगर यूज़र ने पहली बार में उस नंबर को गेस कर लिया, ओके, तो अब जब पहली बार में गेस कर लिया और अगर हमने लूप को ब्रेक नहीं किया तो क्या होगा, लूप फिर से रन होगा, फिर से यूजर से नंबर इनपुट कराने लगेगा। ओके, अब जब गेम यूजर जीत गया है तो उसके आगे लूप रन होना या फिर यूजर से नंबर इनपुट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं कि जैसे ही यूजर करेक्ट नंबर गैस कर ले उस लूप को ब्रेक कर दो। और अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि एलिफ, अगर यूजर करेक्ट नंबर नहीं गेस कर पाता है, अगर यूजर जो नंबर सेलेक्ट करता है वो ग्रेटर देन है कंप्यूटर के नंबर से, तो इस कंडीशन में क्या करना है, मतलब यूजर ने नंबर इनपुट किया 50 और कंप्यूटर ने गेस किया है, कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया है 25। इस कंडीशन में क्या हो, इस कंडीशन में एक मैसेज मतलब एक हिंट शो हो जाए। और वो हिंट होगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कर दिया, हिंट डिस्प्ले कर जाए यहाँ पर, गेस लोअर नंबर, एक हिंट शो हो और साथ ही साथ नंबर ऑफ चांसेस भी यहाँ पर डिस्प्ले हो कि कितनी चांसेस बची हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर अ, थोड़ा सा इसको स्टाइलिश करते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैसेज जो डिस्प्ले कराना है वो मैंने कर दिया चांसेस लेफ्ट। और चांसेस लेफ्ट में मैंने यहाँ पर 10 माइनस नंबर ऑफ चांस, यहाँ पर 10 माइनस चांस कर दिया। उसके बाद मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज किया और थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्टाइलिश दिखने के लिए ऐसे कर दिया। ओके, उसके बाद ये हो गई हमारी पहली कंडीशन कि अगर यूजर हायर नंबर गेस करता है तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाए हिंट गेस लोअर नंबर। और अगर यूजर लोअर नंबर गेस करता है उस सिनेरियो में क्या हो, तो मैंने यहाँ पर कर दिया अगर यूजर का नंबर कंप्यूटर के नंबर से लोअर है तो प्रिंट कर दो हिंट गेस हायर नंबर। और उसके बाद नंबर ऑफ चांसेस कितनी लेफ्ट है, तो इसके लिए मैं यही सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ, नंबर ऑफ चांसेस शो हो जाए कि कितने चांसेस लेफ्ट हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने कंडीशंस बता दी हैं कि अगर यूज़र का नंबर, यूज़र जो नंबर इनपुट कर रहा है और कंप्यूटर का जो नंबर है वो अगर सेम है तो मैसेज आ जाए डिस्प्ले हो प्रिंट यू वन। और उसके बाद यूज़र का स्कोर और लूप ब्रेक हो जाए। और अगर यूजर जो नंबर इनपुट कर रहा है वो कंप्यूटर के नंबर से ग्रेटर देन है मतलब बड़ा नंबर है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए हिंट में कि गैस लोअर नंबर, लोअर नंबर गैस करने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले हो, साथ ही साथ स्कोर भी आए कि नंबर ऑफ चांसेस कितनी बची हैं। उसके बाद अगर यूजर का नंबर कंप्यूटर के नंबर से छोटा है तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो, यहाँ पर प्रिंट हो जाए हिंट में गेस हायर नंबर और नंबर ऑफ चांसेस कितनी बची हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। इसके बाद अब ये तो हो गया, यहाँ पर हमने कंडीशंस बता दी। लास्ट में मैंने यहाँ पर चांस की वैल्यू को हर बार यहाँ पर अपडेट कर दिया। यहाँ पर मैंने यूज़ किया चांस इक्वल्स टू चांस प्लस वन। ये क्या करेगा, लूप पहली बार रन होगा, चांस की वैल्यू वन होगी, ओके, इनमें से कंडीशन कोई एक ट्रू होगी और वो टास्क परफॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पर टास्क चांस की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। इसकी हेल्प से लूप केवल 10 टाइम ही रन होगा। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर मैंने करा एक एल्स क्रिएट। वो एल्स किस लिए होगा,
अगर यूजर 10 चांसेस में भी उस नंबर को गैस नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एल्स क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया यू लॉस। और यहाँ पर प्रिंट किया मैंने एक और मैसेज, वो है यहाँ पर क्या, रैंडम नंबर। और वो रैंडम नंबर क्या है वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। उसके लिए मैंने उस वेरिएबल को कॉल किया। अब क्या होगा, अगर यूज़र करेक्ट नंबर नहीं गेस कर पाता है तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाए और साथ ही साथ रैंडम नंबर भी दिखे कि वो रैंडम नंबर आखिर था क्या। और इसके बाद लास्ट में एक और मैसेज यहाँ पर मैंने करा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने यहाँ पर कर दिया गेम ओवर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस तरह से जब ये गेम फिनिश हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट कर लिया है। इसको एक बार हम लोग अब रन करा कर भी देखते हैं। ओके, तो मैंने इसको रन किया। अभी यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर ने जो नंबर गैस किया है वो यहाँ पर 7 आ रहा है। अब ये 7 प्रिंट हो गया। हालांकि इसको हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि इसे तो हमें गैस करना है ना। तो अभी मैंने रन किया, अभी कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ने रैंडमली वन रेंज से 1 से 50 के बीच में एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे उसको गैस करना है यहाँ पर। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने इनपुट किया 10, तो एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हुआ, हिंट आया मेरे पास कि गेस हायर नंबर। मतलब मुझे 10 से बड़ा नंबर एंटर करना है और मेरी चांसेस कितनी बची है, नंबर ऑफ चांसेस लेफ्ट 9। तो अब मैंने एक बड़ा नंबर एंटर किया 28। अभी भी आ रहा है गेस हायर नंबर, मतलब इससे भी बड़ा नंबर मुझे गेस करना है। तो मैंने अब के एंटर किया 50, एंटर प्रेस किया। अब आ रहा है गेस लोअर नंबर। ओके, अब हिंट चेंज हो गया, पहले गेस हायर आ रहा था, अब आ रहा है गेस लोअर नंबर। मतलब मुझे एक रेंज पता चल गई कि वो नंबर जो कंप्यूटर ने चूज किया है वो नंबर 28 से बड़ा है और 50 से छोटा है। तो अब मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 35। अभी भी आ रहा है गेस लोअर नंबर, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 30, गेस हायर नंबर। मतलब अब रेंज क्या दिख गई मुझे, 30 से बड़ा है और 35 से छोटा है नंबर। तो मैंने यहाँ पर 32 एंटर किया। अभी भी आ रहा है इससे भी छोटा है, मैंने 31 किया। और यहाँ पर हमारे पास आ गया मैसेज यू वन, योर स्कोर आ गया 100। हालांकि स्कोरिंग अभी यहाँ पर गलत हो रही है। ओके, इसको देखते हैं कि अब ये क्यों गलत हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, 110 माइनस चांस मल्टीप्लाई बाई 10। एक बार नंबर गेस करते हैं, 32 करेक्ट नंबर। ठीक है, इसको योर स्कोर अभी भी 100 आ रहा है। ओके, तो इसमें एक गलती हो गई। वो ये था कि गलती से यहाँ पर प्लस पहले हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चांस की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। इसलिए मुझे यहाँ पर करना होगा चांस प्लस इक्वल्स टू 1, जिससे चांस की वैल्यू अपडेट होगी, साथ ही साथ हमारा स्कोरिंग करेक्ट चलेगा। अभी हम इसको रन करते हैं। और जैसे कि अभी तो यहाँ पर कंप्यूटर का नंबर प्रिंट हो रहा है, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। अभी मैंने रन किया, यहाँ पर आ रहा है गेस द नंबर। मैंने 15 इनपुट किया। अब यहाँ पर आ रहा है इससे लोअर नंबर है, तो मैंने यहाँ पर 5 इनपुट किया। गेस हायर नंबर, मतलब रेंज है 15 से 5 के बीच में, मैंने 10 इनपुट किया। गेस हायर नंबर 13, गेस हायर नंबर मैंने 14 कर दिया। और मैंने इस गेम को यहाँ पर यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया वो करेक्ट हुआ, यहाँ पर 14 नंबर करेक्ट था। और यहाँ पर मैसेज आ गया यू वन, योर स्कोर 60 और गेम ओवर। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम था गेस द नंबर, एक मिनी प्रोजेक्ट। इसमें हम लोगों ने लूप की हेल्प ली, वाइल कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प ली, और रैंडम मॉड्यूल की हेल्प लिया, और ऑपरेटर्स का भी यूज़ किया यहाँ पर हम लोगों ने। और इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कवर किया, यहाँ पर रन करा कर देखा। और अब ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा परफेक्टली करेक्टली रन हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो अब इसमें हम लोग स्कोरिंग के बारे में समझ लेते हैं।
ओके, तो जैसे कि यहाँ पर स्कोरिंग में मैंने यूज़ करा है 110 माइनस चांस मल्टीप्लाई बाई 10। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 110 से माइनस हो जाएगा जो चांस की वैल्यू होगी। ठीक है, चांस की वैल्यू का पहले मल्टीप्लाई होगा 10 से, और जो आउटपुट आएगा वो माइनस हो जाएगा 110 से, और इसके बाद हमारे पास वो स्कोर आ जाएगा जितने टाइम पर यूज़र उसको गैस करता है। जैसे यूजर ने अगर 5th टाइम पर गैस किया तो 5 × 10 यहाँ पर हो जाएगा 50, और 50 माइनस हो जाएगा 110 से, और हमारे पास स्कोर आ जाएगा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग। ओके, इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने स्कोरिंग किया है। और साथ ही साथ चांस की कि कितने चांसेस लेफ्ट है उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है 10 - चांस। मतलब यूजर अगर पहली बार में गैस नहीं कर पाता है तो चांस की वैल्यू हो जाएगी 2, और करेक्ट गेस कर लेता है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 - 2, यानी कि 8 चांसेस लेफ्ट। कुछ इस तरह से यहाँ पर चांस वर्क कर रहा है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने आज देखा कि किस तरह से हम लोग एक कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप, रैंडम नंबर और यूज़र इनपुट की हेल्प से एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने स्कोरिंग भी कवर किया और नंबर ऑफ चांसेस देखा कि नंबर ऑफ चांसेस कितने लेफ्ट हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पर कोई अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में मैसेज कमेंट कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।